हेलो जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबकी रात अच्छी बीती होगी। भगवान कह रहे दिन भी बहुत अच्छा खुशियों से भरा हुआ बीते, है ना। सब लोग संतुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आबाद रहें। उनके घर में बहुत खुशियाँ आएँ। ठीक है जी। और स्वस्थ रहें। स्वस्थ कैसे रहें? अपने दिनचर्या अच्छे कामों से करें। सुबह सुबह अपने शरीर का ध्यान रखें और उठकर फ्री होकर अपना दिन सुबह खाली पेट पानी पिएं। ठीक है, उसके बाद फ्रेश हो जाएं। उसके बाद फिर बाहर अपने रूम से निकलने से पहले ज़रूर ये काम करें कि योगा करना है। हमको ये ठान लें कि मैंने योगा करना है, उसके बाद ही कमरे से बाहर निकलना है। ठीक है, नहीं तो फिर एक बार निकल गए तो आपका सारा दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा योगा करने का। क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। आज हम शुरू करेंगे कपाल भारती से। कपाल भारती और अनुलोम विलोम से। ठीक है जी। आप आलती पालती लगा के बैठ जाओ ऐसे। रोशनी कम आ रही है यार। ठीक है। और कपाल भारती शुरू करो। पेट को, सांस को अंदर की तरफ खींचना, बाहर की तरफ फेंकना। ठीक है जी, ऐसे। और शरीर नहीं, पूरा बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, खाली पेट हिलना चाहिए। स्टार्ट। मन में सोचो 30-35 बार या 50 बार। काउंट मन ही मन करो, जितना आपसे हो सके करो। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है तो मुझे जल्दी जल्दी कम कम टाइम देना पड़ रहा है। ठीक है जी। इसके बाद अनुलोम विलोम। एक तरफ से नाक दबाना है और सांस अंदर लेनी है। फिर दूसरी तरफ से पकड़ना है, सांस छोड़नी है और उसी नाक से फिर उसी साइड से फिर अंदर सांस लेना। ठीक है जी। और इसी से फिर अंदर लेना है। एक से लेना है, एक से छोड़ना और अंदर लेना है। पहले छोड़ना है, फिर अंदर की तरफ लेना है। ठीक है, दूसरी तरफ छोड़ना है, फिर अंदर की तरफ लेना है। छोड़ा, फिर अंदर लिया। चलो, ऐसे करना है। 5-5 मिनट करोगे, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे घुटने की एक्सरसाइज, जिनकी घुटने दर्द करते हैं। पहले एक एक घुटना उठाओगे, थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद फिर दोनों घुटने एक साथ। देखो, 3 4 5। फिर दूसरा घुटना, 1 2 3 4 5। फिर पहला घुटना, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। फिर दोनों घुटने एक साथ, 1 2
तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। फिर एक एक घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आना है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर दूसरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। फिर दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ लाना है ऐसे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। जितनी आसानी से हो सके उतना करना है। ठीक है जी। अब करनी है बटरफ्लाई करेंगे। ये देखो जी। इसको जितना नीचे तक हो सके उतना लगाने की कोशिश करनी है और पैरों को और पीछे की तरफ खींचना अपने, और दोनों हाथों से पंजों को पकड़ना है ऐसे। ओहो बड़ी दर्द हो रही है। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ठीक है जी। बहुत दर्द होती है लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है। मैं करवा रही हूँ ना एक्सरसाइज, आगे पीछे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसके बाद वही वाली करनी है, नहीं तो छूट जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आपको जैसे मैं भूल भी जाती हूँ मैंने पहले क्या करनी है, फिर उससे एक्सरसाइज के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जो पहले याद आ जाए वही कर लो, लेकिन ये वाली सारी करनी जरूर है आपको। ठीक है। पेट अंदर करने के लिए, घुटनों के लिए ये बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। ठीक है जी। और कर लो टांगों को, और पहले दोनों पंजों को पकड़ो और सिर नीचे करने की कोशिश करो जितना तुम कर सकते हो। कोशिश करो सिर को घुटने में लगाने की, लेकिन मुझे पता है अभी लगेगा नहीं। धीरे धीरे जब पेट थोड़ा सा भी अंदर हो जाएगा तब लगने लग जाएगा। बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से करना है। ठीक है। जितना हो सके उतना करना। फिर दोनों टांगों को फैलाओ, फिर एक एक टांग को ऐसे करो। ऐसे करो। फिर दोनों हाथों को आगे की तरफ, पूरी आ नहीं रही है मेरी, जस्ट मिनट। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, रिलैक्स। 1 2 3 4, रिलैक्स। ठीक है जी। अब क्या करना है, चक्की चलानी है। ठीक है जी। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, जितनी बार आपसे हो सके, और पूरा पीछे तक जाना है। ये देखो जी, ऐसे किया, ये जितने पीछे तक जा सको। 2 3 4, फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4। ठीक है जी। रिलैक्स। उसके बाद क्या करना है, फोटो ठिका नहीं रही भाई पूरी तरह से।
दोनों हाथ आगे और कंधे की साइड पे पूरा कंधा जितना इसको घुमाना है, और ये भी इसके साथ ये ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी। उसके बाद करना है शोल्डर फ्रोजन वालों के लिए। ये देखो जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितनी बार हो सके आप कर सकते हो, करो। ठीक है जी। उसके बाद हाथ सीधे करो, पंजे खोलो, बाहर की तरफ धक्का दो पंजों को, फिर बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो। ऐसे जितनी बार हो सके ना उतनी बार करो, ये ऐसे। उसके बाद ये सारी उंगलियों की नसें आपकी खुल जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगा हाथ। स्टफ हो जाते हैं ना, यहाँ से उंगलियां भी हो जाती हैं, यहाँ रस यहाँ। रिलैक्स। उसके बाद कलाइयों के लिए ये 3 4, 1 2 3 4, ऐसे दोनों मुठ्ठियाँ बंद करनी है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ओके जी। उसके बाद गर्दन की, रिलैक्स होके बैठो और सामने देखो, और फिर मुंह नीचे करो, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली। अप डाउन, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। फिर इसको घुमाना है क्लॉकवाइज, स्लोली स्लोली। आपको फील होगा या अंदर से कुछ हो रहा है, इसका नसें अंदर से अपनी जगह ले रही हैं। ये देखो, धीरे धीरे आपको लगेगा कुछ हो रहा है सिर के अंदर। मुझे तो फील हो रहा है, आपको पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा। ध्यान से करो, आराम आराम से करो, झटका नहीं होना चाहिए गर्दन में। फिर एंटी क्लॉकवाइज, स्लोली स्लोली। रिलैक्स। अब क्या करनी है, आप लेट जाओ। अब करेंगे साइकिलिंग। पूरी ऊपर तक लेके जानी है टांग, ये ऐसे ऐसे। फिर उल्टा, सीधे, 4
एक, दो, तीन, चार, ऐसे चार चार बार गिन के पहले सीधा घुमाना है, फिर उसको उल्टा घुमाना है। ठीक है, अब दोनों के साथ, एक दोनों पैर एक साथ, एक, दो, तीन, चार, फिर उल्टा, एक, दो, तीन, चार। ठीक है जी, अब रिलैक्स हो जाओ, 2 मिनट 2 सेकंड के लिए रिलैक्स। उसके बाद एक पैर ऊपर करो, बड़ा सा सर्कल बनाना है जी, क्लॉकवाइज। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, फिर दूसरी लेग से क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, फिर दोनों टांगों को एक साथ, एक, दो, तीन, चार, एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, फिर एक एक टांग करके उठाओ और अपने ऐसे चेस्ट की तरफ लेकर आओ, एक, दो, तीन, चार, फिर दूसरी, एक, दो, तीन, चार, जितनी देर तक रोक सको रोक लो। उसके बाद दोनों टांगे एक साथ, एक, दो, तीन, चार। ठीक है जी, अब स्ट्रेट हो जाओ। ये आप अपनी तरफ से जितनी बार आपको इजी लगे ना करना, उतनी बार कर सकते हो। उसके बाद दोनों टांगे मोड़ो ऊपर की तरफ, ऐसे लेके जाओ, बिल्कुल नीचे लगानी है, दोनों एक के ऊपर एक, और हाथ दोनों करने हैं पीछे। जैसे राइट में टांग के है तो लेफ्ट में बाजू करनी है। ठीक है जी, ये देखो जी, 10 तक गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दूसरी साइड पे ये ऐसे, 1, 2, 3, पूरा नीचे तक पीछे तक जितना हो सके। आपके पेट की गैस भी सारी निकलेगी इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट, अब फिर उल्टे में जाओ। ये भी आप जितनी बार हो सके कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करें, मेरी वीडियो बहुत लंबी जाती है फिर। ठीक है जी, दोनों हाथों को ऐसे रखो, चिन को हाथों के अंदर, और एक एक टांग करके घुमाओ। पहले 1, 2, 3, 4, जितने अंदर की तरफ घुमा सकी ऐसे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। दोनों टांगे जितनी देर तक रोक सकते हो रोको। 1, 2, 3,
4 2 3 4 रिलैक्स। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स भी करते रहना है। एक मैं और बता देती हूँ एक्सरसाइज, जैसे ब्रेन को रेस्ट देने के लिए होती है। एक हाथ ऐसे रखो, सांस अंदर की तरफ लो, और यहाँ हाथ ये इधर नाक के कान के ऊपर से, और सिर को ऐसे दबाना है, जोर से दबाना है। दूसरी तरफ ये ऐसे सिर को सीधा रखना है और हाथों से प्रेस करना है ऐसे। अब दूसरी तरफ दूसरे हाथ से सिर को सीधा रखना है, हाथ से प्रेशर करना है, सांस अंदर की तरफ लेगा। फिर छोड़ते हुए हाथ छोड़ते हैं। फिर दोनों हाथों को ऐसे पंजे बंद करके माथे पर लेने हैं। माथे में भी हाथों से प्रेस करना है माथे को, लेकिन माथा वही रहे, और सांस अंदर लेके फिर छोड़ना है। ठीक है जी। रिलैक्स। अब आंखें बंद करके 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करना है। माथे की तरफ अपने अंदर, इधर बीच में दोनों आंखों के बीच में जो हिस्सा आता है उधर अपना ध्यान लगाना है, और 3 बार ओम बोलना है। जितना लंबा बोल सको उतना बोलो। ठीक है जी। दोनों हाथ ऐसे आसन मुद्रा में ऐसे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान चारों तरफ खुशियाँ फैलाए, सब तंदुरुस्त रहे, कोई रोगी ना हो, स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, द्वेष की भावना भूल जाएं, आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे देखकर जेलसी ना करें, खुश रहें। माँ बाप का बच्चों से, बच्चों का माँ बाप से प्यार रहे, बस यही दुआ करें। दोनों हाथ आपस में मलें, ऐसे रगड़ें, और फिर उन हथेलियों को आंखों पर ले जाएं, फिर आंखें खोलें ऐसे करके। ओम। योगा के साथ साथ, एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपना खाने पीने का भी बिल्कुल ध्यान रखें।
ठीक है जी, ऑयली खाना कम करें। मैंने 5-6 दिन से देख रही हूँ मैं कि योगा कर रही हूँ तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है अपने में, मैं आराम से कर पा रही हूँ। जैसे पहले दूसरे दिन कर रही थी मेरे को पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, है ना, तो अब मेरी पेन थोड़ी सी कम हुई है। पता नहीं, मैंने अभी 5-6 दिन से ही कर रही हूँ, तो उम्मीद है आपको भी ऐसा फील होता होगा। तो ऐसे रेगुलर कंटिन्यू करते रहेंगे तो फ्लेक्सिबल हो जाएगी आपकी बॉडी, आपका पेट अंदर हो जाएगा। और इसके साथ साथ खाने पीने का जरूर ध्यान रखें। सुबह खाली पेट पानी पिए, अभी तो गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल पानी पी रहे हैं। उसके बाद सुबह कोसा पानी पिए, थोड़ा गर्म पानी कैटल भर के रख लें पास में। जितनी बार पानी पीना है आप कोसा पानी पियो और गुड़ गुड़ करके पियो, ठीक है जी। जल्दी एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना है और एकदम से गड़गड़ करके नहीं पीना है, आराम आराम से सिप ले लेके पानी पीना है, ठीक है जी। और उसके अलावा अपना डाइट पर कंट्रोल करो, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट में अंकुरित दालें लो, फ्रूट चाट बनाओ, उसमें अंकुरित दालें लो। और जैसे मूंग साबत की दाल हो गई, काले चने हो गए, इनको भिगो के रखो, मेथी दाना हो गया, इनको भिगो के रखो और मिक्स चाट बना के खाओ। चाट में भी नमक कम डालो, नींबू कम डालो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका वेट जल्दी ही लॉस होगा, मैं बता रही हूँ। मैंने ऐसा किया था और मैंने बहुत जल्दी अपना वेट कम कर लिया था, लेकिन अब फिर से मेरा वेट बढ़ने लग गया है। तो इसलिए मैंने योगा की क्लासेस अपने आप सेल्फ से लेनी शुरू कर दी हैं। और मैंने इसलिए भी यूट्यूब पे डालती हूँ ताकि मेरे साथ साथ और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि घर बैठे 60+ लेडी बेड के ऊपर बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपना वेट लॉस कर सकती हैं, ठीक है जी। क्योंकि इतने बिजी होती है लाइफ, बाहर एक बार अपने सुबह उठ कर निकल गए तो फिर सारा दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए बेड से उठने से पहले अपनी ये सारी एक्सरसाइजेस करो, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करो। ओके जी, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे, नई शुरुआत, नई सवेर, शुभ सवेर, खुशियों वाली सवेर के साथ, ठीक है जी। अब उसके बाद अभी खाने वाले बनाएंगे, उसकी फिर बनाएंगे यूट्यूब में, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।